आप सभी को नमस्कार। मैं हूं डी आर शर्मा, रीजनल डायरेक्टर इग्नू रीजनल सेंटर पुणे। मैं पिछले वीडियो में आप सभी को जानकारी दिया था 23 नए प्रोग्राम्स इग्नू में जुलाई 22 सेशन के लिए ऑफर में है बोल करके। ताजुब है, विश्वविद्यालय उस संख्या को रिवर्स करते हुए 32 नए प्रोग्राम्स कर दिए हैं, जो कि अभी वर्तमान जुलाई 22 सेशन के लिए ऑफर में है। एडमिशन कोई भी ले सकते हैं। इंदिरा गांधी जातीय सार्वत्रिक विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और नैक के A++ रेटेड विश्वविद्यालय है। मुक्त विश्वविद्यालयों में यही पहला विश्वविद्यालय है जिसको नैक का ग्रेडिंग मिला है। जैसे कि आप सभी को विदित है, इग्नू का मुख्यालय जिसको कहते हैं वो दिल्ली में है और अलग अलग राज्यों में 67 रीजनल सेंटर्स कार्यरत हैं और उनके अंतर्गत कई सारे अध्ययन केंद्र हैं जहां पे विश्वविद्यालय के सभी प्रकार के एकेडमिक प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। वैसा इस प्रकार इस जुलाई 2022 सेशन के लिए 258 प्रोग्राम्स इग्नू ऑफर कर रही है। इसमें प्रवेश कोई भी ले सकते हैं। अगर स्तर के अनुसार देखा जाए, इसमें सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा है और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है। क्या है इतने सारे प्रोग्राम्स जो कोई भी रेगुलर विश्वविद्यालय में देखने के लिए नहीं मिलते हैं, सिर्फ इग्नू में है। वो क्या क्या है, एक स्तरीय आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। वो ऐसा रहेगा, मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स में 54 प्रोग्राम्स हैं, बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स में 26 है, पीजी डिप्लोमा में 58 है और डिप्लोमा प्रोग्राम्स 25 है, पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स 15 है और सर्टिफिकेट प्रोग्राम 77 है, जबकि अवेयरनेस और अप्रिसिएशन प्रोग्राम्स 3 है। कुल मिला के 258 प्रोग्राम आज के दिन में आपके लिए ऑफर में है। इनमें 99% प्रोग्राम ऐसे हैं जो आपको किसी अन्य रेगुलर विश्वविद्यालय में नहीं मिलेंगे। इतना ही नहीं, ये सब जॉब ओरिएंटेड है। मैं गर्व के साथ ये बात दोहराऊंगा कि इग्नू के कई सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिनको पढ़ने से तुरंत नौकरी मिलेगी या फिर स्वयं उपाधि की रास्ते में आगे बढ़ने की बहुत ही अच्छी संभावनाएं रहते हैं। आपको ये भी जानकर हर्ष होगा कि इग्नू एडमिशन्स ऑनलाइन मोड में करते हैं। पहले जैसा कहीं जाना नहीं है, प्रॉस्पेक्टस खरीदना नहीं है और उसको भर करके समय पर कहीं पहुंचाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल ओपन कर लीजिए, www.ignou.ac.in होम पेज में जाइए। वहाँ पर समर्थ पोर्टल में ODL लिंक में आप अपना प्रवेश ले सकते हैं। यहाँ एक ज़रूरी जानकारी आप सभी को देना चाहता हूँ। इग्नू 2 मोड में प्रोग्राम्स ऑफर करती है। क्या है? ऑनलाइन मोड और ODL मोड। इन दोनों में अंतर क्या है, पहले वीडियो में बता भी चुका हूँ, फिर भी नए श्रोताएं जो आए हैं उनकी सुविधा के लिए मैं दोहराना चाहूँगा कि ऑनलाइन मोड मतलब पूरा कार्यक्रम आपको ऑनलाइन मोड से ही करना पड़ेगा। कोई भी अध्ययन केंद्र का मदद आपको नहीं होगा, क्योंकि आप COE सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन के साथ सीधा आप जोड़ दिए जाएंगे। उनके थ्रू आप ये प्रोग्राम्स को ऑनलाइन में करना होगा। यानी आपका असाइनमेंट सबमिशन ऑनलाइन होगा, आपका काउंसलिंग सेशन ऑनलाइन होगा, आपका परीक्षा जो भी है वो पेन एंड पेपर मोड में नहीं होगा बल्कि ऑनलाइन मोड में ही होगा। अगर ऐसा नहीं है, आप ऑलरेडी कोई जॉब में हैं, आप किसी अध्ययन केंद्र का मदद लेना चाहते हैं प्रोग्राम को कंप्लीट करने में, आप किसी काउंसलर का हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप ODL मोड में एडमिशन लेना है। ODL मोड जो है एडमिशन्स के लिए अलग है, ऑनलाइन मोड का एडमिशन्स अलग है। इतना कहने के बाद भी कोई गलती से ऑनलाइन मोड में चले जाते हैं
तो उनको और एक चेतावनी दी जाती है या सुझाव दी जाती है कि ऑनलाइन प्रोग्राम को ऑनलाइन प्रोग्राम करके कैसे समझें। जिस प्रोग्राम कोड के अंत में OL लगा हो, जैसे कि MEG MA इन इंग्लिश, अगर MEG OL है, BA OL है, BCom OL है, इस तरह जिस प्रोग्राम कोड के साथ साथ अंत में OL दिख रहा हो, इसका मतलब है आप ऑनलाइन लिंक में हैं, तुरंत उससे बाहर आ सकते हैं। या आपको ऑनलाइन मोड पसंद है तो उसमें प्रवेश लेना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी ले सकते हैं। अभी ये जुलाई सत्र के लिए नामांकन भरने का अंतिम तारीख है 31 जुलाई। इसके अंदर लास्ट ने अंतिम 2 दिन जो है मशीन बहुत ही बिजी रहता है, कोई भी टेक्निकल खराबी आ सकती है और उस वक्त कई लोग फॉर्म भरने में असमर्थ या असफल हो जाते हैं और बाद में आकर के मैं लास्ट डे को प्रयास कर रहा था, फॉर्म भरना नहीं हुआ, अभी क्या करें। इसलिए मैं आप सभी को ये सुझाव देना चाहूँगा, 2-3 दिन पहले ही ये प्रवेश पत्र भरने का, नामांकन पत्र भरने का प्रयास कर लें ताकि उसमें कोई तरह का असुविधा न हो। अभी मैं आपको ये बताया हूँ कौन सा स्तर में कितने सारे प्रोग्राम्स ऑफर में हैं। ODL मोड में जो 258 प्रोग्राम्स हैं उसका ब्यौरा मैं आपको दिया हूँ। वैसा ऑनलाइन मोड में भी कई सारे प्रोग्राम्स हैं। वो क्या है? PG में 14 है, बैचलर डिग्री में 5 है, PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स में 7 है, डिप्लोमा प्रोग्राम्स में 4 है और PG सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में 2 है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स 13 है। इस तरह कुल मिलाकर 45 प्रोग्राम पूरा ऑनलाइन मोड में आप सभी के लिए उपलब्ध है। 2 दिन पहले जो वीडियो किया था उसमें मैंने बताया 23 प्रोग्राम है। अभी जैसा मैं सूचना दिया था 23 नहीं, अभी 32 हो गए हैं। 32 में कौन सा स्तर में कितने कितने नए प्रोग्राम है, इसका जानकारी मैं 1-2 लाइन में देना चाहूँगा। मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स में 9 नए प्रोग्राम यानी 9 प्रोग्राम आपको आज के तारीख में जुलाई सेशन में जो पहले से नहीं है आज दिख रहे हैं, वो ऐसा 9 प्रोग्राम है। MBA का 4 इसमें शामिल है, MSc FSQM फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट का 1 है और MA इन हिंदी व्यावसायिक लेखन का है, MA इन अरबिक स्टडीज़ है, MA इन वैदिक स्टडीज़ है और मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन डिस्टेंस एजुकेशन ऑनलाइन मोड में जो पहले से है वो प्रोग्राम इसमें है। इसमें आज जैसा मैं पूरा जानकारी देते हुए 3 प्रोग्राम के ऊपर मैं ज़्यादा जानकारी देना चाहूँगा। वे हैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहे हैं, MA इन ज्योतिष और MA इन वैदिक स्टडीज़ और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र। तो यहाँ पे मैं थोड़ा 1 मिनट रुक करके इन प्रोग्राम का क्या ज़रूरत है इसके बारे में बताना चाहूँगा। हम भारतीय हैं, हमारा भारतीय संस्कृति दुनिया के सारी संस्कृतियों की तुलना में बहुत ही पुराना माना जा रहा है। सनातन संस्कृति जिसको हम कहते हैं, सनातन धर्म बोलते हैं, उसके मुताबिक जीवन यापन करने के लिए किन किन विषयों का ज्ञान की ज़रूरत है, इसके ऊपर प्रकाश डालते हुए इंदिरा गांधी जातीय मुक्त विश्वविद्यालय 3 नए प्रोग्राम को शामिल किए हैं। वह है MA ज्योतिष। कोई कह सकते हैं आज के कंप्यूटर युग में ज्योतिष की क्या ज़रूरत है, और कोई ये भी कह सकते हैं ज्योतिष के नाम से पंडित लोग ठगते हैं। ये दोनों अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य माने पूरा सत्य नहीं है। जीवन में कौन सी दशा चल रही है, क्या परिहार करना है, कैसे रहना है, किन किन विपत्तियों को सामना करना पड़ सकता है, उससे कैसे बच सकते हैं, इन पूरी जानकारियों के लिए हमें थोड़ा सा ज्योतिष का ज्ञान रखना चाहिए और सही तरीके से बोलने वाले पंडित के पास जाने का भी बहुत ही ज़रूरी है। ये ज्योतिष वेद से आधारित है और कोई जादू नहीं है, असत्य नहीं है, बशर्ते उसको अच्छी तरह अध्ययन करके सही तरीके से गणना करके बोलने वाले
पंडितों की, जानकार विद्वानों की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए शास्त्रीय तरीके से एक प्रोग्राम का कल्पना करके हमें आज के तारीख में इंदिरा गांधी जातीय सार्वत्रिक विश्वविद्यालय ये अवसर दे रहा है। इसमें कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट प्रवेश ले सकते हैं। इसमें सिलेबस में क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। एमए ज्योतिष, इसके प्रोग्राम के बारे में जो चीज़ प्रॉस्पेक्टस में लिखा है वो आप भले ही देख सकते हैं, फिर भी उसमें से 2 लाइन आपकी सुविधा के लिए मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगा। ज्योतिष कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय प्राच्य विद्या के अंतर्गत काल ज्ञान, ग्रह गति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण से लेकर भारतीय ऋषियों के मतों के आधार पर अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं के साथ मानव मात्र के व्यावहारिक जीवन का संचालन किस प्रकार होता है, इन तथ्यों का प्रामाणिक और विस्तृत ज्ञान प्रदान करना है। इस उद्देश्य से इस प्रोग्राम का परिकल्पना हुई है और इसमें ये 2 साल का 2 वर्ष का प्रोग्राम है। पूरा प्रोग्राम का फी 12,600 रुपये है, यानी कि हर साल 6,300 रुपया मात्र फीस देना पड़ेगा। और इसमें पहला वर्ष में 4 पेपर का आप लोग अध्ययन करने जाएंगे। पहला पेपर है MJY 001 भारतीय ज्योतिष का परिचय एवं ऐतिहासिकता, और दूसरा पेपर है सिद्धांत ज्योतिष एवं काल। तीसरा पेपर रहेगा पंचांग एवं मुहूर्त। पंचांग क्या होता है, उसको कैसे देखना है, और मुहूर्त किसे कहते हैं, कौन सा मुहूर्त कौन सा काम के लिए अच्छा रहेगा, अगर मुहूर्त निर्णय कैसे करना हो, ये सारे विषयों का जानकारी इस पेपर में आपको मिलेगा। कुंडली निर्माण सबसे इम्पॉर्टेंट विषय है। कुंडली, किसी का भाग्य का उदय कब होगा, कैसे ग्रह गतियों को गणना करना है, कौन सी स्थान में कौन सा ग्रह रहने से कौन सा फल मिलेगा, इसकी गणना क्या कैसे करना है। और कोई शुभ ग्रह को एक पापी ग्रह देख रहा हो, आप शायद किसी पंडित के पास जाने के बाद ये बात जरूर सुना होगा कि शनि वक्री है। वक्री का मतलब क्या है। इस तरह कुंडली से संबंधित सारी जानकारी आपको दी जाएगी। फर्स्ट ईयर के अंतर्गत इन 4 पेपर में आप इन चीज़ों का अध्ययन करने जाएंगे। और सेकंड ईयर में ज्योतिष विज्ञान के बारे में एक पेपर रहेगा। गणित, ग्रहण, बोध एवं यंत्र आदि विचारी के बारे में दूसरा पेपर होगा। संहिता ज्योतिष के बारे में तीसरा पेपर और फल विचार के बारे में चौथा पेपर होगा। इस तरह आप MA ज्योतिष पढ़ेंगे तो इतने सारे जानकारी आपको मिल जाएगी। तदुपरि आप अपने से ही कुंडली बना सकते हैं, उसका फल का विचार कर सकते हैं, और आप अपना ही नहीं अपने मित्रों का, अपने परिवार का, भविष्य का जानकारी दे सकते हैं। ज़रूरी हिदायतें आप उन सभी को दे सकते हैं। सिर्फ MA ज्योतिष पढ़ने से क्या मैं पंडित बन जाऊं? ज़रूर बन जाएंगे, अगर आपकी आस्था सही हो, अगर आपको इसमें रुचि हो तो निश्चित रूप से आप इसमें पारंगत होने में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। और दूसरा प्रोग्राम है MA इन वैदिक स्टडीज़। हमारा भारतीय संस्कृति वेद पर आधारित है। आप सभी जानते हैं ऋग, यजुः, साम, अथर्वण वेद करके 4 वेद हैं। इन 4 वेदों में क्या कहा गया है, उपनिषदों और वेदों का क्या संबंध है, भाष्य क्या है और उसका वार्तिक क्या है, उसका व्याख्या किधर है, और इन वेदों में क्या विषय बताया गया है, इसके बारे में ये प्रोग्राम का परिकल्पना MA इन वैदिक स्टडीज़ का परिकल्पना की गई है। इसके बारे में यह बताया गया है, यह वैदिक ज्ञान राशि के सांगोपांग अध्ययन हेतु समाज के सभी वर्गों के लिए ज्ञानप्रद और लाभप्रद कार्यक्रम है। MA वैदिक अध्ययन कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय विद्या के अंतर्गत वेद ज्ञान, वेदांगों की विषय वस्तु, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों की विषय वस्तु, आरण्यकों तथा प्रतिपाद्य वेदांत में विवेचित विषयों, उपनिषदों के प्रतिपादित वैदिक भाष्यकार
वैदिक विज्ञान, गणित, कला, बीजगणित, वैदिक रेखा गणित, सृष्टि विज्ञान से लेकर भारतीय ऋषियों के मतों के आधार पर वैदिक मनीषा के विहंगम ज्ञानप्रद तथ्यों का प्रामाणिक और विस्तृत ज्ञान प्रदान करना है इस प्रोग्राम का उद्देश्य। तो इतना बड़े और अच्छे उद्देश्य से इस प्रोग्राम का परिकल्पना की गई है। ये भी 2 वर्ष का प्रोग्राम है। इसमें प्रथम वर्ष में 4 पेपर होंगे। वे है वेद वेदांग परिचय, पहला पेपर रहेगा। संहिता एवं ब्राह्मण के ऊपर दूसरा पेपर रहेगा। व्याकरण, आरण्यक, परिचय एवं प्रतिपाद्य तीसरा पेपर है। चौथा पेपर में निरुक्त एवं प्रातिशाख्य। निरुक्त का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन उसमें विषय क्या है ये पेपर पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। वैसा ही द्वितीय वर्ष में आपका अध्ययन सामग्री इस प्रकार होगा। पहला पेपर छंदस एवं कल्प, दूसरा पेपर में वेदाध्ययन परंपरा, वैदिक देवतत्व एवं विज्ञान के ऊपर तीसरा पेपर रहेगा। वैदिक गणित एवं सृष्टि विज्ञान के बारे में चौथा पेपर रहेगा। इस तरह एमए वैदिक स्टडीज़ में 2 वर्ष का कार्यक्रम में इन सारी विषयों का जानकारी आपको मिल जाएगा। हम भारतीय होने के चलते हमें गर्व होना चाहिए। उस गर्व के साथ साथ थोड़ा सा विषय परिज्ञान भी रखना चाहिए। हमारा संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति में क्या क्या मुख्य अंश हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उनको कैसे समझना है, उनको भावी पीढ़ियों तक कैसे बढ़ाए, कैसे पढ़ाए, कैसे पहुंचाए, इसके बारे में ये जानकारी देने के लिए यह प्रोग्राम बहुत ही उपयुक्त होगा। इसमें कोई 2 राय नहीं है। तो क्या ये एमए लेवल का 2 प्रोग्राम करके हमें सिर्फ ज्ञान ही प्राप्त होगा, कोई जॉब भी मिलेगा? जरूर मिलेगा। इसका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही है। इसके बारे में मैं अभी इस वीडियो में बताने के लिए टाइम कम है। आप कॉमन प्रॉस्पेक्टस में देख लीजिए, इस प्रोग्राम के बारे में बहुत सारे विषय लिखे गए हैं। और वैसा भी जिनको आस्था है वो जानते हैं कि कहाँ इस प्रोग्राम का उपयोग होगा, कैसे ये जॉब ओरिएंटेड होगा। इसके साथ साथ और एक प्रोग्राम का भी जानकारी देना इस संदर्भ में मैं ज़रूरी समझता हूँ, वो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र। इस कार्यक्रम के बारे में प्रोग्राम का रूपकल्पन करने वाले ऐसे लिखते हैं कि यह कार्यक्रम वैदिक ज्ञान राशि के अंतर्गत आने वाले उपवेदों के ज्ञान से संबंध रखता है। इससे समाज के सभी वर्गों को ज्ञान और अर्थ देने का दोनों का लाभ होगा। भारतीय विद्या में 6 प्रकार के वेदांगों में ज्योतिष वेद का नेत्र है। वास्तुशास्त्र घर, भवन, प्रासाद, मंदिर, नगर आदि अनेक प्रकार के निर्माण की विधियों और उससे होने वाले लाभ हानि से संबंधित ज्ञान विज्ञान का शास्त्र है। मैं यहाँ पे एक विषय से आपको अवगत कराना चाहूँगा। आज के दिन में स्मार्ट सिटी बहुत बनाए जा रहे हैं। टाउन प्लानिंग एक बहुत बड़ा विषय है। वो टाउन प्लानिंग में वास्तु को भी अगर नज़र रखा जाए और वास्तु से टाउन प्लानिंग को जोड़ दिया जाए, बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि इग्नो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट में एक डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। मैं दर्शकों को या श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा, जो भी ये वास्तुशास्त्र का डिप्लोमा करना चाहते हैं वो PGD UPDL पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन टाउन प्लानिंग का डिप्लोमा जो है उसको भी अगर साथ साथ करें, आधुनिक और प्राचीन ज्ञान को आप कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को जोड़कर देख सकते हैं, दोनों को मिला के एक बहुत ही अच्छा उपाय या प्लानिंग आप सरकार को दे सकते हैं। इस तरह 3 नए प्रोग्राम के बारे में जानकारी आपको दे रहा हूं। और ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र में पाठ्यक्रम अगर देखा जाए
तो इसमें 4 पेपर है। वास्तुशास्त्र का स्वरूप एवं इतिहास, गृहपिंड विचार एवं गृहरंभ, गृह एवं व्यावसायिक वास्तु, प्रासाद, ग्राम एवं नगर वास्तु। वास्तु हर चीज़ के लिए एक जैसा नहीं होता है। मंदिर का वास्तु आगम शास्त्र में कहा गया है, मंदिर का निर्माण कैसे हो, मंदिर में तालाब किस तरह हो, और मंदिर से कितना दूर में होना चाहिए, कितनी गहराई में होना चाहिए, और मंदिर में गर्भगृह का निर्माण कैसे करें। ये एक मंदिर से संबंधित वास्तुशास्त्र है जो कि आगम शास्त्र में बताया गया है। अगर वही आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो उसका क्या वास्तु रहना चाहिए, लंबाई, चौड़ाई, और उत्तर की दिशा में ज़्यादा जगह छोड़ देना चाहिए या दक्षिण की दिशा में, पेड़ पौधों को किस तरफ लगाना चाहिए, इन सारे चीज़ों को बताने वाला वास्तु शास्त्र को आप शास्त्रीय तरीके से अगर आप अध्ययन करना चाहेंगे तो इस डिप्लोमा के बारे में ज़रूर अध्ययन करना चाहिए। अभी जो मैं बताया हूँ, नगर पालिका में जो कार्यरत ऑफिसर्स हैं जो टाउन प्लानिंग के विषय में काम करते हैं, उनको अगर ये डिप्लोमा करें तो मैं समझता हूँ अत्यंत ही लाभदायक होगा। और इन 3 कार्यक्रमों के जानकारी के देने के साथ साथ, जैसे अभी मैं पहले बता रहा था कि कौन से लेवल पे ये 32 नए कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, उसमें मैं पहले ये बताया कि पीजी लेवल में 9 प्रोग्राम्स हैं, और ग्रेजुएशन में बीए व्यावसायिक वोकेशनल स्टडीज़, BAV MS ME यानी BA वोकेशनल स्टडीज़, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में एक नया प्रोग्राम शामिल किया गया है। वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे 13 नए प्रोग्राम शामिल है, और एक डिप्लोमा प्रोग्राम, डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश DCEOL करके ऑनलाइन माध्यम में ये प्रोग्राम दिया गया है। और इसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में वैदिक गणित इसके मैं पहले वीडियो में बताया था, जो कैलकुलेटर के सहायता के बिना कर सकते हैं वैदिक गणित के आधार पर। आजकल के बच्चों को 10 × 10 पूछे तो बता सकता है, 9 × 9 बोले तो वो थोड़ी देर सोच में पड़ जाएगा, इसको क्या बताओ। लेकिन बड़े बड़े स्टेप वाले जो गणित है, जिसको कैलकुलेटर के आधार से करते हैं, सहायता से करते हैं, बिना कैलकुलेटर कैसे कर सकते हैं, उसका क्या आसान तरीका है, इसके बारे में ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम का परिकल्पना की गई है। सर्टिफिकेट इन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, अभी जो बता रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पहले से PGD UPDL के नाम से यहाँ पे इग्नो में उपलब्ध है। अभी उसी शास्त्र में या उसी एरिया में एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम का भी लॉन्च हुआ है, इसके बारे में भी लोग जानना चाहेंगे। और सर्टिफिकेट इन जेंडर इन लॉ, सर्टिफिकेट इन स्किल एक्विजिशन और नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, जैसे मैं बताया कि ये वर्ल्ड बैंक फंडिंग से किया जा रहा है, और इसमें ज्वाइन करने के लिए स्किल डेवलपमेंट काउंसिल्स जो जिला स्तर पर काम करते हैं, उनके सारे कार्य अधिकारी योग्य हैं, उसमें जाए प्रवेश वो लोग ले सकते हैं, ये उनके लिए है। और जो नवोदय के टीचर्स हैं उनके लिए सर्टिफिकेट इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स CPDT प्रोग्राम का परिकल्पना की गई है। सर्टिफिकेट इन अपैरल मर्चेंडाइजिंग है। जेंडर साइंस में एक सर्टिफिकेट है। संस्कृत संभाषण, संस्कृत समस्त भाषाओं को मूल आधार माना गया है। भले ही आधुनिक भाषा शास्त्रज्ञ इस बात को ठुकराते हैं, लेकिन संस्कृत का मूल या संस्कृत का छाप हर एक भाषा में है। उस भाषा में अगर संभाषण करना है, बोलचाल के संस्कृत में कैसे सीखें, कैसे हम प्रवेश पाए, ऐसा कोई चाहते हैं तो इस प्रोग्राम के बारे में ज़रूर वो सोच सकते हैं। ऑनलाइन में संस्कृत सिखाने वाले और भी कई संस्थाएं हैं, वो संस्कृत भाषा ऑनलाइन में ज़रूर पढ़ाते हैं। सर्टिफिकेशन आपको इग्नो से मिल जाएगा अगर इग्नो में ये प्रोग्राम आप करें तो। इस तरह दोस्तों कई सारे प्रोग्राम हैं। प्रोग्राम की लंबाई को नज़र में रखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ।
और आप सभी से आग्रह करता हूँ www.igno.ac.in ये इग्नो का होम पेज है। यहाँ पे आप जाएं, समर्थ पोर्टल का ओपन करें। ये जो लिंक है आपके सामने वीडियो में स्क्रॉलिंग में दिया गया है, लास्ट डेट सहित। अगर किसी प्रोग्राम में आप प्रवेश लेना चाहते हैं, कोई भी आपको संदेह है, शक है, उसका निवारण के लिए हमारे पास आप ईमेल भेज सकते हैं rcpune@igno.ac.in। मैं नंबर को दोबारा देता हूँ, rcpune ईमेल आईडी को दोबारा बता रहा हूँ, rcpune@igno.ac.in पे आप मेल लिखेंगे। मैं खुद आप सभी की जो संदेह है उसका समाधान देने के लिए यहाँ तैयार बैठा हूँ। सभी को नमस्कार।